पहले ये बता, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनम मोहम्मद सर। सोनम जी, आप जी। कहाँ से हैं? मैं मठू गाँव का हूँ तो सर। कल लद्दाख में वोट डाल रहा है, जी। तो आप किस मुद्दे को, किस चीज़ को नज़र रख के आप अपना वोट कर रहे हैं? अब वोट अपना अपना हिसाब से देना चाहिए सर जी। जो युवा ने अपना देश के लिए अच्छा काम करेगा उसको देना है सर जी। जी सर। तो इसमें क्या क्या मुद्दा होना चाहिए, मुद्दे क्या क्या है आपके, किस तरह के काम बच्चों होने को चाहिए? काम मिलना चाहिए सर जी। जी, बाकी गरीब को भी थोड़ा इधर उधर काम देखना चाहिए। मेरे से भी थोड़ा गरीबी है कहीं कहीं पर। जी। तो इससे पहले लद्दाख में इन्होंने राज किया है, क्या वहाँ पर कुछ तरक्कियाँ होगी क्या? तरक्की तो हो गया होगा सर जी, थोड़ा बहुत। जी तो जी। आने वालों से भी आप यही आने वालों को से भी यही कहूँगा, गरीब को थोड़ा काम कुम के लिए दे दो जी। अब थोड़ा गरीब को भी देखभाल करना है, फिर आने वाला युवा को लद्दाख को आगे लेने के लिए कोशिश करें जी। उसी को देना है सर जी। हाँ, तो सबसे पहले ये बता, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम दुर्जन अमग्याल, मैं गरकुन का रहने वाला हूँ। अच्छा, आर्यन आर्यन से विलेज, हैं। हाँ जी जी तो जोजे जी, ये बताइए कि कल वोट होने वाला है, जी तो आप किस विषय, किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप वोट करेंगे? जी। वोट देना चाहते हैं हम, जो गाँव में तरक्की करें, इधर लद्दाख में तरक्की करें, जिससे हमारे यहाँ के टूरिस्ट लोग काम आते हैं, उनके लिए बारे में थोड़ा सोचिए। और हमारे बेगवाड़ एरिया वाले जो बॉर्डर में रहते हैं हम लोग, उनके बारे में थोड़ा सोचिए। उसको देखकर हम वोट लगाना तो चाहते हैं। टूरिज्म का अभी क्या वो है? टूरिज्म बिल्कुल कम है अभी तक, बिल्कुल कम आ रहा है। टूरिज्म ना के बराबर है अभी तक। तो आप कुछ सुझाव दे दे गवर्नमेंट को कि किस तरह के होना चाहिए टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए? जी, टूरिज्म जितना हो सकता है यहाँ लद्दाख के हमारे भविष्य के लिए देने के लिए आना चाहिए। यहाँ तब लोगों का, यहाँ गरीब के लोग, ज्यादातर गरीब लोग हैं यहाँ, इनका थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए। जी। तो लद्दाख में अभी क्या क्या इश्यूज है जिसको गवर्नमेंट यानी कि उसको फिलअप करे? अभी तो बहुत इशू है। अभी हमारे जितना पढ़ा लिखा लड़के लोग घूम रहा है इधर, 10-12 हजार में दुकानों में काम कर रहा है। यहाँ इधर गरीब के अंदर जाकर काम कर रहा है, वो भी बड़ा मुश्किल से मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। बहुत दिक्कत है पढ़ने वाले लड़कों को। हाँ जी। जैसे अपना बाप माँ दोनों ने जितना अपना खाना कम करके, कपड़ा कम करके उनको पढ़ाया लिखाया, अब वो बाजार में घूम रहा है। उनको किसी का तो उम्र भी चला गया, बहुत दिक्कत है। तो आने वाला जो गवर्नमेंट है उससे आप ये तवक्को रखते हैं? हाँ जी, आने वाले से हम थोड़ा यकीन रखेगा कि कुछ करें आगे, हमारे जवानों के लिए कुछ करें, बच्चों के लिए। जैसे देखो तो हम ये थोड़ा बहुत अपना घर का थोड़ा बहुत खोपा नहीं होता, वो यहाँ बाजार में लेकर आता है। कभी कभी यहाँ मात बेटो वाला का क्लोज कराता है, बहुत दिक्कत है हमें भी। अब कहाँ ले जाए इसको, कहाँ फेंकेंगे? अब दुकान वालों को देगा तो वो हाफ रेट में लेने चक्कर करता है। दिक्कत ये भी है हमें। हाँ जी। तो हाँ, ये बताइए, आपका सबसे पहला, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विलायत अली है। अच्छा, विलायत जी, आप कहाँ से? हाँ, मैं ले से हूँ, सिटी से। तो आप इससे पहले क्या क्या आपका बिजनेस क्या है, तो ये थोड़ा बताइए। मैं छोटा सा दुकान चलाता हूँ, वो जो मेनली टूरिज्म पर डिपेंड है। तो टूरिज्म पर डिपेंड है, तो इसलिए थोड़ा आज इस साल थोड़ा डाउन है, टूरिज्म का बिजनेस डाउन है, तो बिजनेस उतना अच्छा नहीं। तो मैं जब अपने टाइम में बाहर पढ़ा था, आउट ऑफ स्टेट पढ़ा था, तो उस टाइम नौकरी इतना अच्छा नहीं मिला, तो फिर मैंने सोचा बिजनेस करूंगा। तो बिजनेस में भी उतना अभी नहीं दिख रहा है स्कोप, कंपटीशन ज़्यादा है, स्कोप ज़्यादा नहीं है, तो बहुत हार्ड है, इजी नहीं है, अभी लाइफ बहुत हार्ड हो गया। विलायत जी, ये बताइए, टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप, किस तरह के स्टेप उठाना चाहिए? टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए मेनली तो फ्लाइट्स है, हमारा जो मेनली कनेक्टिविटी है फ्लाइट्स का है। बाकी जो लोग आते हैं एडवेंचरस टाइप, वो तो बाइक गाड़ी में वो तो आते ही हैं। जो हमारे 7 डेज का जो लोग हैं, 7 डेज के लिए, 6 डेज के लिए आते हैं, उनको फ्लाइट प्रेफर करते हैं। वो आते हैं 2-3 दिन घूमते हैं। और फ्लाइट जब अगर बढ़ाएंगे हम, तो टूरिज्म बूस्ट होगा हमारा। अभी यहाँ पर तो टूरिज्म का तो इस साल, पिछले साल थोड़ा कमी था, इस साल भी कमी लग रहा है। तो बहुत लोगों को नुकसान बहुत हो जाएगा, क्योंकि मेनली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म है हमारा, जो भी है ना, लेकर लोग। तो एक चीज़ ये विलायत जी, कल हमारा यहाँ पर मतदान होने वाला है, तो आपका सांसद जो है वो किस तरह के होना चाहिए? सांसद तो वो होना चाहिए जो बोल्ड हो, स्पीक कर सके, लोगों के लिए बोल सके, है ना।
कि पीछे से कोई डिक्टेट करे, वो डिक्टेट पर ना चले। अपना जो लद्दाख का पब्लिक का व्यू है, पब्लिक का व्यू ओपिनियन है, वो फॉरवर्ड करे। पार्टी का व्यू तो सब लोग करना ही पड़ेगा, वो तो मजबूरी है, मगर जो जिसने वोट दिया है उन लोगों को तो देखना पड़ेगा। जो अब वो वोट जीता होगा पार्टी के, उससे वो 30-40% होगा, 60-70% तो बाकी लोग है जिन्होंने उनको नहीं दिया होगा, मगर उनका बात तो पहुंचाना है, आगे पहुंचाना पड़ेगा उसको। तो लद्दाख में क्या है, कुछ तरक्कियां हो चुका है इससे पहले कुछ हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तो बहुत तरक्की है, मगर एजुकेशन को देखें या एम्प्लॉयमेंट को देखें, उसमें कुछ नहीं है। उसमें तो ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये चीज आने वाला संसद जो इन चीजों पे वो स्टेप उठाना चाहिए। संसद तो उतना नहीं कर सकता है मेरे ख्याल से, उसके पास क्या होना वैसे है ना, थोड़ा बोल्ड हो, थोड़ा आगे जाके लाइसेंस अच्छा हो उसका, है ना जी। बाकी ऐसी कोई नॉर्मल किसी को मिल जाए सांसद तो वो तो उतना होगा नहीं, क्योंकि रूलिंग पार्टी का ज्यादा ही चलता है ना जी। उसके हिसाब से वो देखना पड़ेगा, थोड़ा लोगों को सोचना पड़ेगा वोट देने से पहले कि इसको अगर मैं वोट दूं तो काम चलेगा। काम चलना चाहिए, हमारा लद्दाखी लोगों को जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए। आप एक युवा है तो कल वोट है, वोटर से क्या अपील करें? वोटर से ही अपील करूंगा, हम उंगल सब चीज में देते हैं, हमारा आदत है सब चीज में उंगली देना। कल जरूरी जाके उंगली आप मशीन पे दे, सही उसको, सही कैंडिडेट को। थैंक यू। तो सबसे पहले ये बताओ, आप अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम हाजी रियाज अहमद, मैं यहाँ का बहुत पुराना दुकानदार हूँ और थोड़ा मैं सोशल वेलफेयर भी हूँ। अच्छा अच्छा, हाजी साहब ये बताइए कि अभी कल वोट पड़ने वाला है, कल लद्दाख में 5 फेब जो एक लद्दाख में पड़ने वाला है, तो आपका जो सांसद जो है वो किस तरह के होना चाहिए? मैं तमाम लोगों को जो वोट नहीं डाला है, जो 18 साल से जो शुरू होने, सब मिल के 100% डालने के लिए अपील करूंगा, क्योंकि इसमें अपना लीडर को चुनना है। लीडर ऐसे होना चाहिए जो सबके साथ सबके विकास काम करने वाला हो, जो खासकर गरीब हो उनके ख्याल रखने वाला हो, बच्चों के ख्याल रखने वाला हो। जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बच्चे लोग पढ़ के मुलाजिम नहीं मिल रहा है, वो उनको पार्लियामेंट में आवाज लेके प्रोजेक्ट बनाने वाला हो, प्लान हो, जिसका विजन हो, ऐसे आदमी की होना बहुत जरूरी है। खासकर पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, जिसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसलिए पार्लियामेंट में जाना है कि ये बहुत मुश्किल काम है, वहाँ पर क्वेश्चन करना और उसका विजन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हाजी साहब, लद्दाख जो है एक टूरिज्म डेस्टिनेशन माना जाता है, तो इस बार टूरिज्म किस तरह के देख रहे हैं आप? देखिए, टूरिज्म अल्लाह का शुक्र है, टूरिज्म आ रहा है। हमारा एक नेचर जो लद्दाख का जो है ना, ऐसे एक नेचर है जहाँ पर ये एक इसका ब्यूटीफुल एक अलग है, जो दुनिया से अलग, हिंदुस्तान की जो जगह से बिल्कुल अलग थलग है। इसका व्यू अलग है, इसका आबहवा अलग है। हाँ, ऑक्सीजन के बगैर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, फिर भी यहाँ बहुत बढ़िया है। मैं तमाम दुनिया के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यहाँ टूरिज्म अच्छे क्वालिटी का टूरिज्म आए, ताकि लोग को इसको अच्छी तरह से करें। खासकर हमारे यहाँ आब हवा का बहुत ज़रूरी है, आब हवा को साफ और सुथरा रखने के लिए। इसलिए जो गाड़ी वाड़ी और जहाज़ का इतना ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ खास बर्फ़ पिघलने का बहुत डर है, जिससे हमारा अपाइज में बहुत फर्क पड़ता है। मगर टूरिस्ट आना बहुत जरूरी, क्वालिटी का टूरिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो फ्लाइट का कुछ इश्यूज बता रहे थे बहुत सारे लोग, तो क्या इश्यूज है फ्लाइट का? देखिए, जहाज का इशू ये है कि यहाँ पर कभी कभी 40,000 में भी नहीं मिलता है, कभी कभी 5,000 3,000 मिलते हैं। इसका एक यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से चल सके। इसमें ये होता है कि एजेंसी वाले जो टिकट को बुक करके रखते हैं, इससे बहुत नुकसान होते हैं। खासकर जो पेशेंट आ जाता है, बच्चों को इसका बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए यहाँ जहाज आ जाए तो इससे यूनिफॉर्म वो हो जाएगा, टिकट का वो ठीक हो जाएगा। तो अभी आपका बिजनेस किस तरह चल रहा है, कैसे चल रहा है? हमारा बिजनेस ठीक है, यूनिफॉर्म चल रहा है। मेरे सिर्फ अकेले नहीं, लद्दाख के वो लोग यहाँ पर
90% जमींदार है जो डिपेंड है, उसको एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनिक चल रहा है उसका रेट ठीक मिलना चाहिए सब्जी। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि यहाँ बड़े इंडस्ट्रीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आबो हवा का बहुत डर है। हमारे यहाँ पश्मीना है जिसको हैंडमेड बनता है, यहाँ कोई जनरेटर की जरूरत नहीं होते हैं। अफ्रीका होता है जिसका जनरेटर नहीं जरूरत नहीं होती, इसका इंडस्ट्रीज अच्छा होना चाहिए। ले बेरी है, इसका इंडस्ट्रीज होना चाहिए ताकि यहाँ से बाहर जाए वो दुनिया के कोने कोने से पैसा आ जाता है हिंदुस्तान में, डॉलर में, रियल में, यन में, पाउंड में आ जाता है। लद्दाख के लोग कि जो यहाँ का रॉ मटेरियल ऐसे चीज है जिससे पॉल्यूशन भी नहीं हो। पश्मीना शाल जो है ना, जिसकी वजह से लाखों लोगों का रोजगार बन जाता है। यहाँ से पश्मीना रॉ मटेरियल निकलते हैं, श्रीनगर में जाके इसका काम आता है, हर घर में इसका ये काम हो जाता है। उसके बाद इंडस्ट्रीज में जाके इसका अच्छी तरह फिनिशिंग होता है, वाक होता है, फिर बाहर जाके बेचता है, ये हजारों में बिक जाता है। इससे कई लोगों का रोजगार होता है। खुबानी का जो है ना, ये बिल्कुल करगिल में इसका आता है, हमारा तुर्तुक में आता है, हमारे शाम इलाके में ये बहुत अच्छी तरह से हमारा ये रोजगार बन जाएगा। ले बेरी का बन जाएगा। इसमें जनरेटर की जरूरत नहीं, पॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पॉल्यूशन से क्या होता है, हमारा जो बर्फ जो है ना जो पिघल जाता है, खासकर 90% जो है पानी पर डिपेंड होता है। इससे पानी हमारा कम हो जाए तो यहाँ के जो नेचर जो है ना वो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। यही हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से और जो आने वाले पार्लियामेंट से, हमारे यहाँ PhD करके, हमारे यहाँ ग्रेजुएशन करके, हमारे यहाँ डॉक्टर इंजीनियर सब बेकार पड़े हुए, उनके लिए बहुत जॉब का होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा, यहाँ का ड्रग का ये एक रैकेट छोड़ा हुआ है, ले में ड्रग बच्चों को फर्स्ट ड्रग पी रहा है, लेकिन लद्दाख के पुलिस वालों को हम शुक्रगुजार है, उन्होंने काफी कंट्रोल कर चुका है। नहीं तो यहाँ की आबादी बहुत छोटा है, वो खत्म होने का डर है। इस ड्रग्स जो है ना वो सारे हिंदुस्तान में एक मुश्किल हालात में पड़ना, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत जरूरी होना चाहिए। पार्लियामेंट में हमारा 6 शेड्यूल और यूटी विद लेजिस्लेचर के लिए हमने बात यहाँ चल रहा है। MP साहब जो भी जीते, हमारे 3 में से जो भी जीते, उनको हम रिक्वेस्ट करना चाहिए, आपको लद्दाख के ख्याल करते यूटी विद लेजिस्लेचर जो होना चाहिए, जिससे हमारे लोगों को अच्छी तरह नुमाइंदा मिल जाए। नहीं तो देखिए हमारे यहाँ 4 MLA और 2 MLC था, अभी 1 MP क्या कर सकता है। इसलिए हमें 4 MLA के अलावा हमारा पब्लिक नुमाइंदा होना चाहिए, पब्लिक मैंडेट का लोग काम करने वाला मिलना चाहिए। यही हम MP साहब से रिक्वेस्ट करते, जो आएगा गवर्नमेंट, चाहे BJP आए चाहे कांग्रेस आए, हम दोनों को रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लद्दाख जो है ना बॉर्डर का इलाका है, यहाँ से पाकिस्तान है, यहाँ चाइना है। हम बगैर यूनिफॉर्म का एक सिपा सालार है आर्मियों के साथ। हमें जिस तरह से हमारे मोदी साहब ने बताया था कि हम लद्दाख के लिए बहुत कुछ करने वाला है, इस फौजी के वालों, इसी तरह से ये होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जय हिंद। डॉक्टर खेमराज चौधरी। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं गुजरात से आया हूँ, बनासकांठा थराद तालुका प्लेस पड़ता है, वहाँ से। लद्दाख में कल वोटिंग होनी है, टूरिज्म के लिए क्या क्या बदलाव और होना चाहिए और क्या क्या फैसिलिटीज? टूरिज्म के लिए मैं जैसे 3 दिन से घूम रहे हैं यहाँ पे, रोड रास्ते कहीं पे बन रहे हैं, कहीं पे बने हुए हैं और बहुत काम चल रहा है। तो रोड रास्ते और कनेक्टिविटी, ये 2 अगर प्रॉब्लम सॉल्व होते तो टूरिस्ट लोग काफी ज्यादा आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा फ्लाइट का भी थोड़ा इश्यू है, जनरली फ्लाइट का फेयर थोड़ा ज्यादा है नॉर्मली दूसरे एयरपोर्ट के कंपैरिजन में, और फ्लाइट शायद दोपहर के बाद कम ऑपरेट करती है। तो ये थोड़ा कनेक्टिविटी का इश्यू, क्योंकि ट्रेन से तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये दूसरा जो रोड का रास्ता है वो थोड़ा लंबा पड़ता है। इधर मनाली होके भी आ पाओ या फिर उधर कारगिल होके आ सकते हैं, 2 ही रास्ते हैं। तो फ्लाइट का अगर थोड़ा फेयर वगैरह फिक्स हो और कनेक्टिविटी अच्छी हो तो थोड़ा फायदा होगा। बाकी के जो रोड रास्ते हैं जो माउंटेन में है, इधर खारदुंगला वगैरह भी काम चल रहा है, उधर हम चांगला पास से होके आए, वहां पे भी काम चल रहा है, तो वो ठीक है। और आर्मी BRO की ओर से बहुत अच्छा काम कर रही है, तो BRO का काम लद्दाख में हमको अच्छा लगा। हम वैली भी घूम के आए, वहां पे भी अच्छा है। एक ही थोड़ा इशू है, भी पोल्यूशन का थोड़ा लोग ध्यान नहीं रखते, कहीं पे भी कचरा फेंक देते, प्लास्टिक की बोतल वगैरह सब ज्यादा फेंकते हैं। ये चीज हम सिक्किम गए थे लास्ट ईयर, तो वहां पे
आप अगर सिक्किम में एंटर करते हो तो वहां से प्लास्टिक की बोतल आपकी रखवा देते हैं साइड में, आप लेके जा नहीं जा सकते हो। अगर आपके पास कोई एल्यूमिनियम या कोई स्टील की बोतल तो ही ले जा सकते हो। तो ये थोड़ा कर सकते हैं कि भाई ये प्लास्टिक की पानी पिया, बोतल खाली हो गई, आपने फेंक दिया, तो ये थोड़ा इश्यू है। पॉलीथीन वगैरह का भी थोड़ा थोड़ा पॉल्यूशन हर जगह हमको दिख रहा है, ये अगर कम हो तो अच्छा है। तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए जरूरी है? गवर्नमेंट तो यही ने जैसे बोला, एक पहला सबसे अच्छा है कि कनेक्टिविटी। यहाँ का बाकी कोई इशू नहीं है, वेदर कंडीशन बहुत अच्छा है। जो लोग मैदानी इलाके में से आते हैं जहाँ गर्मी अभी 40-45 डिग्री होती है, उन लोगों के लिए ये लेह लद्दाख ये पूरा एरिया बहुत अच्छा है। बाकी तो एयरफेयर का जो मैंने बोला, एक ही एयरपोर्ट है, लेह एयरपोर्ट है, और उधर श्रीनगर एयरपोर्ट है, लेकिन लेह में थोड़ा एयरपोर्ट के उसमें करना चाहिए। शायद मुझे पता है कि अभी दूसरा एयरपोर्ट बन रहा है लेह में, तो शायद वो अच्छा हो जाएगा, बन जाएगा तो। थैंक यू। तो मैम आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मनीषा है, मैं गुजरात से आई हूँ। यहाँ घूमने के लिए आए हैं, बट घूमने यहाँ हम आए हैं 5 दिन हो गए हैं। तो कैसा लगा लद्दाख? लद्दाख बहुत अच्छा है घूमने के लिए, और वैसे भी यहाँ टूरिज्म ज्यादा आते हैं। डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट में इतना सारा किया है कि यहाँ घूमने का कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। रात को जब हम अकेले निकलते हैं फिर भी हम सेफ महसूस करते हैं। रात को हम कितनी बार घुमाए हैं, यहाँ मार्केट में भी कई बार घुमाए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। तो ये बताइए, कल यहाँ पर वोट है, हाँ। तो कैसा लगा, यहाँ कैसा माहौल है, किस तरह की माहौल देख रहा है आप? यहाँ लद्दाख में वोट को लेके बहुत सब एक्साइटमेंट है। हमारे जो ड्राइवर था ना, वो भी बोल रहा था यहाँ सभी एक्टिव है वोट के लिए, और बहुत जुस्सा है उन लोगों में। कल बोल रहे थे सभी अपने अपने गांव चले जाएंगे यहाँ से वोट देने के। बहुत दूर गांव के हैं, फिर भी वो यहाँ जो जॉब करते हैं वो भी यहाँ से वोट देने जा रहे हैं। तो आप कहाँ कहाँ घूमे लद्दाख? हम तो लद्दाख में अपने पेंगोंग? हाँ पेंगोंग लेंगो आए हैं, और नुब्रा वैली गए थे 2 दिन। वहाँ इंडो पाक की जो बॉर्डर है वहाँ हम घूम आए। बीचे तो क्या है?